नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प भू राजनीतिक बदलाव पर बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दक्षिण एशिया में खासकर ईरान को लेकर हवा का रुख बदल रहा है। जी, मतलब ईरान का झुकाव भारत से थोड़ा हटकर शायद पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो रहा है। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं। तो आज की चर्चा में हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसके संकेत क्या हैं और इसका आप समझिए पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी हालिया घटना है जो इस बदलाव की तरफ सबसे साफ इशारा करती है? देखिए, इसमें जो सबसे ताज़ा और अहम घटना है वो है पाकिस्तान का रिएक्शन। जून में जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले हुए तो पाकिस्तान ने बहुत खुलकर, बहुत साफ शब्दों में इसकी निंदा की। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और ये भी कहा कि इससे इलाके की स्थिरता पर असर पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा दिखने में हिचक नहीं रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि पहले तो हमने देखा है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया था भारत पाक तनाव कम करने के लिए। तो क्या ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी से ज्यादा लग रहा है। असल में कई विश्लेषक अब पाकिस्तान और ईरान के बीच एक शांत गठबंधन की बात कर रहे हैं। शांत गठबंधन? हाँ, शांत शायद इसलिए क्योंकि दोनों देश पश्चिमी पाबंदियों, खासकर अमेरिका की, से बचते हुए सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसमें सुरक्षा है, आतंकवाद पर साझा चिंताएं हैं और वो जो बिना मंजूरी के ऊर्जा सहयोग की बात है, जैसे वो रुकी हुई गैस पाइपलाइन परियोजना, उसे फिर से शुरू करने की बातें हो रही हैं। अच्छा। और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी जोर है। और इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? मतलब अगर ईरान और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं तो भारत कहीं ना कहीं थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा होगा। हाँ, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है। देखिए, भारत ने इजरायली हमलों पर वैसी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी पाकिस्तान ने दी, और साथ ही कुछ और चीजें भी हैं, जैसे भारत का वो पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर विचार करना। हाँ, वो मुद्दा भी उठा था। बिल्कुल। पाकिस्तान इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है और इस पर उसने ईरान से समर्थन भी मांगा है। तो इन सब वजहों से आप कह सकते हैं कि तेहरान को पाकिस्तान का ज्यादा खुलकर समर्थन करने का एक मौका मिल गया है। ये साफ तौर पर ईरान के दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति बदलने का संकेत है। और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारी भी ईरान की भूमिका की काफी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी हों या विदेश मंत्री, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव कम करने में ईरान ने मध्यस्थता की कोशिश